नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में सीएम धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत बैडमिंटन प्रतियोगिता का किया अवलोकन, खिलाड़ियों को बांटे पुरस्कार। और 38वें राष्ट्रीय खेलों में वाटर पोलो में वेस्ट बंगाल और केरल के बीच महामुकाबला, 3-3 की बराबरी पर दोनों टीमें। स्कूली बच्चों ने लिया गेम का आनंद। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारी शुरू, व्यवस्थाओं को लेकर 5 फरवरी को होगी हाई लेवल मीटिंग, सभी विभाग के अधिकारी रहेंगे मौजूद। ऊधम सिंह नगर में नानकमत्ता पुलिस की स्मैक तस्कर के साथ मुठभेड़, नशे का सौदागर हुआ गिरफ्तार। आरोपी से अवैध तमंचे, कारतूस और 260 ग्राम स्मैक हुई बरामद। और उत्तराखंड में देहरादून समेत 7 जिलों में गर्जन के साथ बारिश की चेतावनी, टिहरी से हरिद्वार तक हल्की बरसात की उम्मीद, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स लगातार जारी हैं। आज बैडमिंटन सीनियर ग्रुप में उत्तराखंड के सूर्यांश रावत ने रजत पदक जीता है, जिसके बाद फाइनल मुकाबले में कड़े संघर्ष के बीच उन्हें तमिलनाडु के सतीश कुमार से 21-17 से शिकस्त झेलनी पड़ी है। सूर्यांश रावत को यहां तक पहुंचने में कितना परिश्रम करना पड़ा है और 38वें नेशनल गेम में उनका सफर कैसा रहा है, इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने खास बातचीत की है। सीनियर पुरुष बैडमिंटन का गेम अभी समाप्त हुआ है। 38वें नेशनल गेम्स में उत्तराखंड के सूर्यांश रावत हैं, जिन्होंने रजत पदक जीता है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सूर्यांश, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपने रजत पदक जीता प्रदेश के लिए। थैंक यू। कितना संघर्ष रहा? काफ़ी रहा, मतलब बहुत टाइम से ट्रेनिंग कर रहा था और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा, पर और बेहतर हो सकता था। अगर शिविर की बात की जाए, यहाँ शिविर लगाया गया था और बाकी जो मैच रहे, किस तरह का आपको संघर्ष करना पड़ा इस यहाँ तक पहुँचने के लिए, और क्या बेसिक चीज़ है जिस पर आप मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं? मैचेस तो सारे ही अच्छे थे मेरे, काफ़ी क्लोज गेम गए सारे मैचेस जो भी खेले, 3-3 सेट गए, बस ये लास्ट वाले में स्ट्रेट हुआ और बाकी तो ही है बस। कहाँ चूक हो गई, अगर इस मैच में मानेंगे तो कहाँ चूक हो गई? थोड़ा प्रेशर में आ गया था लास्ट में, इसलिए गलतियाँ हो गई, वरना बाकी पूरा मैच अच्छा ही खेला था, लास्ट में प्रेशर की वजह से मैच चला गया। अगर सरकार की व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं उत्तराखंड में खेल के लिए? व्यवस्था तो अभी पहले से तो काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं। पहले तो उतना कुछ था नहीं, खेल को भी प्रमोशन नहीं मिलता था, पर अब काफ़ी अच्छा हो गया, प्रमोट भी करते हैं गेम्स वगैरह। जो आने वाले युवा हैं उनको क्या निर्देश देना चाहेंगे, उनको क्या गाइड बोलेंगे कि किस तरह उनको तैयारी करनी चाहिए अगर इस गेम में आते हैं तो, और क्या क्या चुनौतियां हैं इस गेम में? बस ट्रेनिंग अच्छे से करो, मेहनत करो तो रिजल्ट आएगा, बाकी तो गेम को एंजॉय करो तो रिजल्ट तो अपने आप आ जाएगा। यहाँ तक पहुँचे हैं, इसको किसको श्रेय देना चाहेंगे? अपने कोचेस को, जो भी मेरे ट्रेनिंग के कोचेस हैं उनको, प्रैक्टिस वाले और पेरेंट्स को। तो अभी ये सूर्यांश थे जिन्होंने अभी रजत पदक जीता है और कड़ी संघर्ष के बाद इनको ये रजत पदक मिला है। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी देहरादून। बता दें कि उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स में कर्नाटक का प्रदर्शन अभी तक काफी बेहतर रहा है। पदक तालिका में भी कर्नाटक सबसे ऊपर चल रहा है। वहीं कर्नाटक को महिला डबल्स बैडमिंटन में भी स्वर्ण पदक मिला है। दरअसल कर्नाटक की शिखा और वैष्णवी ने उत्तराखंड की अन्या और एंजल को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। फाइनल तक पहुंचने तक का उनका सफर कैसा रहा और फाइनल का मुकाबला कैसा रहा, इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने कर्नाटक की दोनों महिला खिलाड़ियों से खास बातचीत की है।
महिला सीनियर वर्ग में बैडमिंटन की जो प्रतियोगिता थी वो समाप्त हो गई है और इसमें जीतने वाली कर्नाटक की अश्विनी और शिखा है। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो सबसे पहले बधाई हो कि आप लोगों ने स्वर्ण जीता है इस गेम में। कैसा संघर्ष रहा अभी तक यहाँ तक का? यहाँ तक का जो हम फाइनल्स खेले तो बहुत ही अच्छा था। जैसे हमारा ड्रॉ जो था, हम लोग टॉप सीड थे तो हमने वो पूरा मेंटेन किया है एंड तक और हम लोग टूर्नामेंट जीते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनल्स का भी मैच अच्छा था बट हम लोग जीते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या वो विशेष रहा जो आपके प्रतिद्वंदी में नहीं था? माने जो आगे वाला कैंडिडेट था जो आप जिनसे आपका फाइनल हुआ, उन लोगों में क्या ऐसी कमियां रही? उन्होंने कहा कि उन लोगों में तालमेल बहुत अच्छा था। वो एक्चुअली थोड़ा जूनियर प्लेयर्स है तो हम लोग काफ़ी सीनियर है तो वो थोड़ा डिफरेंस पड़ जाता है, तो एक्सपीरियंस पे भी फ़र्क पड़ता है। तो आई थिंक वो लोग अंडर 17 नेशनल चैंपियंस है, धीरे धीरे वो भी अच्छा खेल रहा है, उन्होंने भी हमें टफ फाइट दी है तो वही थोड़ा एक्सपीरियंस का पड़ जाता है। वो थोड़े छोटे हैं तो अभी उनके पास में बहुत टाइम है। तो कैसा लगा जीत के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा सेकंड टाइम गोल्ड लिया हमने। लास्ट साल गोवा में हुआ था, उधर भी हमने गोल्ड लिया, तो हमारा ये सेकंड कॉन्सिक्यूटिव गोल्ड है। तो हमें बहुत खुशी हो रहा है। अभी फ़िलहाल इसका खुशी मनाएंगे हमारे कोचेस के साथ और घर पे मम्मी पापा और सारे जो प्लेयर्स और कोचेस हैं उनके साथ जाके थोड़ा अच्छा सेलिब्रेट करेंगे। जो नए प्लेयर आ रहे हैं उनको क्या बताना चाहेंगी? इस खेल की क्या बारीकियां हैं जीतने के लिए ज़रूरी है? अब सब लोग अपनी अपनी जगह ट्रेन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सबका अपना तरीका अलग होता है, उनके कोचेस अलग अलग सिखा रहे हैं। तो इतना है कि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो बस सब अपनी मेहनत कर रहे हैं तो चल रहा है, अच्छा चल रहा है। सब लोग इम्प्रूव कर रहे हैं काफ़ी जूनियर्स। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ कर्नाटक की ये दोनों प्लेयर थी जो नेशनल गेम में स्वर्ण पदक जीती है और इनका कहना था कि काफ़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँची है और पिछले साल भी इन्होंने जीता है। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। लून बॉलिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के उत्कृष्ट द्विवेदी ने मध्य प्रदेश के खिलाड़ी को 21-10 के अंतर से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उत्तराखंड में लून बॉलिंग के भविष्य को लेकर के पवनप्रीत सिंह, सेक्रेटरी जनरल लून बॉल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने कहा कि उत्तराखंड में लून बॉलिंग का भविष्य काफी अच्छा है। कम समय मिलने के बावजूद भी उन्हें पूरा विश्वास है कि इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड की टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। देखिए, इनिशियली बहुत नई टीम है, हम लोगों को सिर्फ 2 कैंप्स लगाए हैं, लेकिन फ्यूचर बहुत है और इस प्रेजेंट नेशनल गेम्स में हम बहुत अच्छा करेंगे। मैं इतना ही कह सकूंगा क्योंकि हमारे कोचेस और स्पेशली हमारे चीफ कोच जीडी मल्होत्रा सर और साथ में 6 और कोचेस जो मैंने हायर किए थे, उन्होंने बहुत मेहनत करी हम लोगों के साथ और उसका परिणाम बहुत ही अच्छा आने जा रहा है। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रामनगर कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को कोतवाली से लेकर लखनपुर तक सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जागरूकता रैली का आयोजन करते हुए सभी लोगों से यातायात नियमों का पालन करने के साथ ही पुलिस प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी, वरिष्ठ उप निरीक्षक मोहम्मद यूनुस, वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल के साथ ही पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों की ओर से भी इस सड़क सुरक्षा रैली में बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखी है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत इस रैली का आयोजन किया गया था। उन्होंने बताया कि रैली के माध्यम से सभी से अपील की गई है कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें और दोपहिया वाहन चालक हेलमेट का प्रयोग करें। साथ ही कार सवार चालक सीट बेल्ट का भी प्रयोग करने के साथ ही यातायात नियमों का पालन जरूर करें। जागरूकता रैली निकाली है, किस प्रकार का संदेश और कब तक ये रैली हुई? देखिए, रामनगर पुलिस द्वारा जनता के साथ मिलकर एक सड़क सुरक्षा सप्ताह अवेयरनेस के लिए एक थाना रामनगर से लखनपुर तक एक रैली निकाली है, जिसमें हमारे द्वारा बैनर्स के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से और लोगों से वार्ता कर उनको जो सड़क पे यातायात के नियम हैं उनके प्रति जागरूक किया गया है। उनको हमारे द्वारा बताया गया है कि भाई आप ये यातायात नियमों का पालन करेंगे और सुरक्षित रहेंगे।
एसपी अजय गणपति के निर्देश पर चंपावत पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। एसपी के निर्देश पर चंपावत के चौकी बुड़म क्षेत्र के कमलेश भट्ट थाना अध्यक्ष रीठा साहिब के चेकिंग अभियान चलाए जा रहे थे, तभी चौकी प्रभारी चलथी निर्मल लटवाल के द्वारा सूचना दी गई कि एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से चलथी क्षेत्र से भागा है। सूचना पर चेकिंग अभियान के दौरान अभियुक्त को 112 ग्राम हेरोइन परिवहन करते पर गिरफ्तार किया गया है और घटना में प्रयुक्त वाहन को सीज किया गया है। बता दें कि अभियुक्त पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। अगली खबर सितारगंज से है, जहां पर एक अस्पताल के पास चाय विक्रेता पर कुल्हाड़ी से हमला कर लूटपाट करने वाले एक बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि 2 अन्य बदमाशों की पुलिस टीम तलाश कर रही है। बता दें कि 3 दिन पहले नगर के एक निजी अस्पताल के पास चाय विक्रेता को कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर तौर पर घायल कर दिया गया था। बदमाश चाय विक्रेता के गले में रखी नकदी लूटकर फरार हो गए थे। इस मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जिले भर से नशा तस्करी रोकने के लिए जिले भर में चेकिंग अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत सल्ट पुलिस टीम ने चेकिंग की तो एक संदिग्ध व्यक्ति उन्हें पिट्ठू बैग लेकर पैदल आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने रोका और जब उसका बैग चेक किया तो उस बैग से पुलिस को करीब 9.935 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक बरामद किए गए गांजे की कीमत करीब 2,48,375 रुपए है। अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ थाना सल्ट में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 3/2/25 को सल्ट पुलिस द्वारा मरचूला से नंडोडी बैंड की तरफ चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को चेक किया गया, जिसके पिट्ठू बैग से लगभग 10 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। पकड़े गए व्यक्ति का नाम सोम सिंह है, जो कि मथुरा का रहने वाला है। खबर सहसपुर थाना क्षेत्र से है, जहां बीती रात सेलाकोई थाना क्षेत्र से 2 गाय चोरी कर सहसपुर क्षेत्र में गौकशी की गई, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे। मामला सामने आने के बाद से हिंदुवादी संगठनों से जुड़े सैकड़ों लोग सेलाकोई पुल के पास इकट्ठा हुए और पुल पर जाम लगा दिया, जो कि कुछ ही समय बाद कई किलोमीटर तक देखा गया। तो वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए और सैकड़ों लोगों की भीड़ देखकर पुलिस प्रशासन की भी हाथ पांव फूल गए थे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने लिखित आश्वासन के बाद सड़क जाम खुलवाया और गौकशी का मुकदमा दर्ज करने के साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित कर दी है। अभी जानकारी मिली कि यहाँ पर जो है 2 गायें चोरी कर और उनको काट दिया गया। हम इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये उत्तराखंड हमारी देवभूमि है और देवभूमि में लैंड जिहाद, लव जिहाद, गोकशी, नशा तस्करी, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें तुरंत रोक लगनी चाहिए। अगर जो अधिकारी इसमें सम्मिलित पाया गया, या अधिकारी की लापरवाही के, उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो प्रकरण संज्ञान में आया था, सहसपुर थाने के अंतर्गत गौकशी का प्रकरण आया था। 2 गायों का जो चोरी करके हत्या करने का प्रकरण सामने आया था। अभी यहाँ पे सारे लोग हैं और जांच की जा रही है और जो भी वैधानिक कार्रवाई है। हाँ, ये जो लज्जावती जो कि हरिपुर सेलाकुई की रहने वाली है, उनके द्वारा हमें अवगत कराया गया है कि कल रात्रि में उनकी 2 गौवंशों को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी किया गया और तथा यह जो गौवंश के कुछ अवशेष हैं, ये सहसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जंगल में पड़े हुए पाए गए हैं। इस संबंध में इनसे तहरीर ली जा रही है और उनके साथ अभियोग पंजीकृत कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह
पूरे सहसपुर और सेलाकुई को दहलाने की एक कोशिश की गई है, जिसमें सहसपुर में हमारी गौ माता को सेलाकुई से चोरी करके और सहसपुर थाना क्षेत्र में काट दी गई। बहुत ही निंदनीय विषय है और ये कानून व्यवस्था के लिए और समस्त हिंदू समाज को चैलेंज किया जा रहा है कि हम जब चाहेंगे तब तुम्हारे घरों से गाय माता को भी उठाएंगे और उन्हें काट देंगे। इससे पूर्व में ऐसी हमारे एक बालक को किडनैप किया गया था और उसे ले जाकर। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। नीति घाटी में लाता गांव के सिद्धपीठ मां नंदा भगवती मंदिर के कपाट आज पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले साल 12 दिसंबर को मां नंदा जी के कपाट शीतकालीन के चलते बंद कर दिए गए थे और आज सर्वप्रथम सुबह 4 बजे मां नंदा जी के मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस मौके पर मां नंदा जी के मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया, जिसके चलते मां नंदा जी का मंदिर आज के दिन बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा था। बता दें कि लाता गांव की महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा पहनकर मंगल गीत गाकर भजन कीर्तन का आयोजन किया। इस दौरान मंदिर समिति लाता गांव के अध्यक्ष गब्बर सिंह रावत सहित बड़ी संख्या में महिला और पुरुष मौजूद रहे हैं। खटीमा तहसील सभागार में तहसील दिवस में लोगों के द्वारा अपनी समस्याएं रखी गईं। जन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कुछ समस्याओं को त्वरित निस्तारित किया गया। तहसील सभागार खटीमा में आयोजित तहसील दिवस पर तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सजवान ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है। तहसील दिवस में विभिन्न प्रमाण पत्र, सड़क, सीसी मार्ग, बिजली, पानी, जल भराव, राहत, राशन कार्ड, आवास, पेंशन, आर्थिक सहायता आदि से संबंधित जितनी भी शिकायतें पंजीकृत हुई हैं, उनमें से 7 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी छोटी मोटी समस्याएं आ रही हैं, उन्हें अपने स्तर पर ही समाधान उनका किया जाएगा। तहसील दिवस में जो हमारी 7 शिकायतें आई हैं, 7 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। संबंधित लेखपालों को अवगत करा दिया है कि उक्त शिकायतों का निराकरण कर दें और इसमें नेक्स्ट तहसील दिवस से पहले समस्त शिकायत का निराकरण हो जाएगा। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिस पर निराकरण हो चुका है, परंतु संबंधित पक्ष को उसकी जानकारी नहीं है, तो उनको भी अवगत करा दिया जाएगा और समस्त शिकायत का पूर्व में जो शिकायतें थी उनका भी निराकरण हो गया है। कुछ शिकायतें हैं जो अन्य विभागों को संदर्भित की थे, उसके बारे में आज समीक्षा देख लेते हैं पुरानी शिकायतों की, तो इसका भी निस्तारण किया। उत्तराखंड सरकार की ओर से युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किए जा रहे कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आईटीबीपी के द्वारा कौशल विकास विभाग में युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में समीक्षा बैठक की है। मंत्री ने कहा कि कौशल विकास विभाग और आईटीबीपी के द्वारा प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराए जाने के लिए कार्य योजना पर काम किया जा रहा है, जिसमें आईटीबीपी के द्वारा युवाओं को राफ्टिंग और माउंटेनियरिंग जैसे साहसिक खेलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा। आज एक मीटिंग हमारे कौशल विभाग, स्किल डेवलपमेंट विभाग ने और आईटीबीपी के जो हमारे गुंजियाल जी हैं उनके साथ हुई है और उसमें आईटीबीपी से हमने रिक्वेस्ट करी थी पिछली बार कि अगर आप स्किल डेवलपमेंट विभाग में भी हमारे साथ मिलके युवाओं को ट्रेन करने में और उनको रोजगार दिलाने में मदद कर सकते हैं, तो आप कोई प्रोग्राम है तो ऐसा बताइए। तो आज आईटीबीपी से संजय गुंजियाल जी और उनकी टीम ने हमको एक प्रपोजल सौंपा है जिसमें वो राफ्टिंग और माउंटेनियरिंग में हमारे उत्तराखंड के बच्चों को ट्रेन करना चाहेंगे और उसके बाद उनको जॉब क्रिएशन करेंगे। ये पहली बार पहल होगी कि स्किल डेवलपमेंट विभाग और आईटीबीपी फिर एमओयू साइन करेगा
और उसमें 16 बच्चों का एक बैच होगा जिसका जो भी खर्चा है वो स्किल डेवलपमेंट विभाग देगी। उनको ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का काम ITBP करेगी और उनको प्लेसमेंट दिलाने का काम भी ITBP के माध्यम से किया जाएगा। केंद्र की ओर से पेश किए गए बजट की भाजपा शासित राज्य लगातार सराहना कर रहे। इसी क्रम में वित्त मंत्री उत्तराखंड ने भी केंद्र की बजट की सराहना की और इसे सर्वस्पर्शी, समावेशी, संतुलित और ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय बजट से उत्तराखंड को मिले लाभ की बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर प्रदेश में पूर्व से चली आ रही योजनाओं को केंद्र के बजट से गति मिलेगी, तो वहीं गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भी इस दिशा में प्रगति करेगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि ऐसा बजट कह सकते हैं जो सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी, संतुलित और बहुत समावेशी बजट ये है। ऐतिहासिक बजट भी इसे कहा जा सकता है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में होगा, तो लगातार उस दिशा में बढ़ता हुआ ये बजट सकता हूँ। जब से 10 साल से ये बजट, जो आम बजट उनके सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको दर्शा रहा है कि हम उस ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। यानी कि जिस प्रकार से गरीब के लिए, जिस प्रकार से युवाओं के लिए, जिस प्रकार से अन्नदाता के लिए यानी किसान के लिए, और जिस प्रकार से नारी के लिए ज्ञान, उसको फोकस रखते हुए इसमें प्रावधान किया गया है। और वैसे भी आप देखें, सामान्य तौर पे यदि बात करें, कृषि के क्षेत्र की बात करें, रक्षा के क्षेत्र की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें, या किसी वर्ग विशेष यानी कि उत्तरकाशी में स्वास्थ्य विभाग को 14 यानी कि 14 ANM मिले हैं, जिनमें से 9 ANM को भाजपा विधायक सुरेश चौहान ने नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इन सभी चयनित ANM को जनपद के विभिन्न चिकित्सा इकाइयों में तैनाती दी गई है। भाजपा विधायक ने इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया और स्वास्थ्य सेवा के लिए किए जा रहे कार्य को लेकर CM और स्वास्थ्य मंत्री की सराहना की है। निरंतर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय धन सिंह रावत जी लगातार स्वास्थ्य की सेवाएं कैसे अच्छी हो और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हमारे तमाम जो बेरोजगार हैं, हमारी जो ANM जो इनको आज जो है, इससे पहले 114 JNM के लोगों को जो है अपॉइंटमेंट पत्र दिया गया और आज जो है हमारे 14 जो हमारे यहाँ पर 14 यहाँ पर ANM के जो परीक्षण कर रहे हैं वर्षवार, जो इनको जो है इस समय जो नियुक्ति पत्र दिया गया। और यहाँ पर हमारी 9 बहनें यहाँ पर आई थी। मैं इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ और अपने स्वास्थ्य मंत्री जी का और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हृदय की गहराई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन TV। नमस्कार।